कमल हसन की पुत्री श्रुति हसन और गौतमी के बीच में एक फिल्म के ड्रेस को लेकर के तकरार हुआ और वो बात फिर इतनी एस्केलेट कर गई, आगे बढ़ गई कि आखिर में कमल हसन और गौतमी को एक प्रकार से आप इसे कहते हैं तलाक, हालांकि वो अधिकृत शादी नहीं है, तो उनको डिवोर्स लेना पड़ गया, अलग हो जाना पड़ा। अब कहते हैं कि श्रुति हसन जो है उनका रोल था, उनकी भूमिका थी, क्योंकि श्रुति इस बात को पचा नहीं पा रही थी कि मेरे पापा किसी दूसरी महिला गैर औरत के साथ रहे। लेकिन तो वाणी गणपति के साथ क्या हुआ था, जब इनकी मम्मी ने इनको वाणी गणपति से दूर किया था, तो श्रुति हसन को तो इसका कोई इस बारे में कुछ नहीं बोलती है श्रुति हसन। लेकिन श्रुति हसन गौतमी को अपना दुश्मन मानती है, अब वाणी गणपति को नहीं मानती है। वाणी गणपति को धोखा दे करके इस व्यक्ति ने शादी की सारिका से, और फिर सारिका को धोखा दे करके गौतमी से शादी की। शादी नहीं की, लिव इन रिलेशन में रहा, और फिर गौतमी को भी धोखा देना शुरू किया। अब तो खैर उम्र हो गई है, हालांकि इस उम्र में भी ये तलाश कर रहे होंगे चौथी ऑफिशियल की, होगी तो बहुत ज्यादा, लेकिन 3 तो घोषित हो गई, 4 भी होगी, क्योंकि ये जो धर्म के अनुसार अपनी 4 बीवी पूरा करने का जो लक्ष्य है उसे पूरा कर रहे होंगे, ये कर भी लिए होंगे। 3 का पता चल गया हमें, चौथे का पता नहीं है, इनको मालूम होगा। हो सकता है आने वाले दिनों में जब राज्यसभा की ये सांसद बन जाएंगे कुछ दिनों में, उसके बाद कर लेंगे माननीय शशि थरूर के तर्ज पे। तो माननीय कमल हसन साहब अब चौथी पत्नी की तलाश में हैं और इधर राज्यसभा का बर्थ चाह रहे हैं। ऐसा है हमारा समाज। इस तरह के व्यक्ति को हम लोग अपने माथे पर बिठाते हैं, हम कोई तहकीकात नहीं करते हैं। एक्टिंग बहुत अच्छी है, तारीफ होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक्टिंग के बल पर ये हर तरह का कुकर्म करता चला जाए और आप बर्दाश्त कर लें। ऐसे लोगों को एक्सपोज करने का वक्त आ गया है और चुन चुन करके ऐसे लोगों को एक्सपोज कीजिए। ये मामला ये नहीं कि सिर्फ ये मोदी को गाली दे रहे हैं, सनातन को गाली दे रहे हैं। फॉर देयर सियर ग्रीड, ये कुछ भी करने के लिए ऐसे लोग तैयार रहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, सिर्फ अपना अपना अपना, यही नशा में ये लोग खोए रहते हैं कि मुझे क्या मिला, मुझे लड़की कितनी मिल गई, मुझे पैसा कितना मिल गया, मुझे पद कितना मिल गया। इस प्रकार के व्यक्ति हैं, और बदले में आप इनको क्यों माफ कर देते हैं? क्योंकि इनकी एक्टिंग बड़ी अच्छी है। बस एक्टिंग के बल पे आप इनके सारे खून माफ कर देते हैं। तो राजनीति में ऐसे चरित्रहीन व्यक्ति को अगर आप जगह देंगे, जो कि आप संसद पहुंचेंगे, एक निहायत ही डिस्प्यूटेड चरित्रहीन पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलायंस करके, जो पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिशियल वर्जन है कि सनातन को नेस्त नाबूद करना है, सनातन को डेंगू मलेरिया की तरह जड़ से खत्म करना है, उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये व्यक्ति हाथ मिला करके भारत की संसद में पहुंचेगा और कानून बनाने में अपनी भूमिका अदा करेगा। धिक्कार है। और फिर सब लोग मौन होकर के कमल हासन है, कमल हासन है, इनकी इस एक्टिंग को सामने में रखिए और इनके सारे कुकर्म को भूल जाइए। तो ये टॉलीवुड की भी वही हालत है जो बॉलीवुड की है। तो ऐसे गटरवुड, वो हमारे एसएसआर वॉरियर कहते हैं, ये बॉलीवुड, ये टॉलीवुड का अभी तक तो था, लेकिन ये सारे गटरवुड है। जितनी गंदगी का सिंबल ये लोग हैं समाज में, और ये हमारे आइकॉन हैं, ये हमारे हीरोज हैं। आज से इन सारे हीरोज को हीरो मानना बंद कीजिए। ये हीरो नहीं है, ये नायक नहीं है, ये पूरी तरह से खलनायक है। इन्हें खलनायक मानिए। न इनका व्यक्तिगत आचरण वैसा है, न चरित्र के ये ठीक हैं, और न ही ये इनके पास कोई बहुत बड़ा दर्शन है जो समाज को देने वाले हैं। और जब इतने अपॉर्चुनिस्ट हैं कि जो व्यक्ति इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना रहा है, उनको ये कह रहे हैं कि ये फासिस्ट है और ये डिक्टेटर है।
और वो व्यक्ति इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बना रहा है स्वच्छता अभियान का। ये है इस कमल हासन का ये गिव बैक। मोदी अच्छा सोचते हैं, अच्छा सम्मान देते हैं, और ये मोदी को अपमानित करते हैं, ये मोदी को गाली देते हैं, ये सनातन को गाली देते हैं, ये देश को गाली दे रहे हैं। जैसे डीएमके के लोग कह रहे हैं कि सनातन को ही खत्म करना है। सनातन को खत्म करने का मतलब है कि भारतीय वांग्मय को खत्म कर देना, भारत के मन मस्तिष्क को तबाह कर देना, भारत के विचार को तबाह कर देना। ये आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ भारत है। ये आइडिया ऑफ भारत को तबाह कर देना, उस भारत को तबाह कर देना जिस भारत का एक छोर अफगानिस्तान के आगे, हिंदू कुश के आगे, और इधर मलेशिया इंडोनेशिया तक है। उस भारत को यह तबाह करना चाहता है, जिस भारत भूमि का विस्तार श्रीलंका तक है और इधर हिमालय तक। उस भारत को, उस सनातन को यह व्यक्ति तबाह करना चाहता है। डीएमके, उस पार्टी के साथ इनका अलायंस है कमल हासन साहब का। तो ना तो चरित्र अच्छा, ना कोई विजन अच्छा। दुर्भाग्य यह है कि वो व्यक्ति भारतीय संसद की शोभा बढ़ाने वाला है। आप भी आनंद लीजिए, लेकिन क्यूआईब नेटवर्क तो मौन नहीं रहेगा, ऐसे लोगों को पूरी तरह से एक्सपोज करेगा। जब कभी भी ये सामने आएंगे पूरी तरह से एक्सपोज करेगा। इन लोगों को कभी सुना है आपने कि सुशांत और दिशा के बारे में कुछ होना चाहिए? कुछ नहीं। वो कहां बॉलीवुड की कोई घटना है, हमें क्या लेना देना उससे। बड़े स्टार हैं, बड़े दामचीन स्टार हैं, पद्मश्री, पद्म विभूषण, पता नहीं क्या क्या मिला हुआ है इनको। लेकिन ये कभी न्याय की बात, सत्य की बात नहीं करेंगे। और अब तो राजनीति में आ गए हैं, कुत्सित राजनीति करने के लिए। एक राज्यसभा की सीट पाने के लिए ये डीएमके के साथ हाथ मिला लिए। तो आप तैयार रहिए ऐसे व्यक्ति का स्वागत करने के लिए, लेकिन क्यूआईब तैयार है ऐसे व्यक्ति को एक्सपोज करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।